सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12th राजनीति विज्ञान विषय से एक महत्वपूर्ण पाठ के प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय राजनीति विज्ञान है, कक्षा 12th है और पाठ का नाम है जन आंदोलनों का उदय। दोबारा देखना, जन आंदोलनों का उदय। तो जन आंदोलनों का उदय नामक पाठ से हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, पहला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आपको बताना है कि इन कथनों में से कौन सा कथन है जो चिपको आंदोलन के बारे में गलत है। कौन सा आंदोलन है? चिपको आंदोलन। तो देखिए, चिपको आंदोलन 1973 में उस समय के उत्तर प्रदेश, आज के समय के उत्तराखंड में शुरू किया गया था। तो आपको बताना है कि इस चिपको आंदोलन के बारे में कौन सा कथन है वो गलत है। क, यह पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए चला एक पर्यावरण आंदोलन था। तो कह रहा है कि यह पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए चलाया गया एक पर्यावरण आंदोलन था। तो बात बिल्कुल सही है। 1973 में उत्तराखंड में चिपको आंदोलन चलाया गया था। वह आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए चलाया गया एक पर्यावरण आंदोलन था। खैर, इस आंदोलन ने पारिस्थितिकी और आर्थिक आंदोलन के मामले उठाए। इस आंदोलन ने पारिस्थितिकी और आर्थिक आंदोलन के मामले उठाए गए। यह महिलाओं द्वारा शुरू किया गया शराब विरोधी आंदोलन था। तो देखिए, इस आंदोलन ने पारिस्थितिकी और आर्थिक आंदोलन के मामले उठाए। तो यह तो सही है कि भी इस आंदोलन ने पारिस्थितिकी और आर्थिक आंदोलन के मामले उठाए, लेकिन यह गैर बिंदु कह रहा है कि यह महिलाओं द्वारा शुरू किया गया शराब विरोधी आंदोलन था। तो इस प्रकार से घ क्या कह रहा है कि इस आंदोलन की मांग थी कि स्थानीय निवासियों का अपने प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण होना चाहिए, जल, जंगल और जमीन। इस आंदोलन की मांग थी कि स्थानीय निवासियों का अपने प्राकृतिक संसाधन जल, जंगल और जमीन पर नियंत्रण होना चाहिए। तो आप समझ गए हो इसमें कौन सा उत्तर गलत हो गया। तो इसमें बिंदु ग, यह महिलाओं द्वारा शुरू किया गया एक शराब विरोधी आंदोलन था। तो इसमें यह ग कथन है, यह गलत हो गया। तो इस प्रकार से हमने पहले प्रश्न का जो उत्तर है वो ग विकल्प है वो माना, क्योंकि यह महिलाओं द्वारा शुरू किया गया शराब विरोधी आंदोलन नहीं था। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं जन आंदोलनों का उदय नामक पाठ का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, नीचे लिखे कुछ कथन गलत हैं। क्या हैं? गलत हैं। इनकी पहचान करें। इनकी पहचान करनी है और जरूरी सुधार के साथ उन्हें दुरुस्त करके दोबारा लिखें। तो नीचे जो कथन गलत है उन कथनों को उनकी पहचान करनी है
और जहां पर संभव हो सके उनको सुधार करके दोबारा लिखना है। सामाजिक आंदोलन भारत के लोकतंत्र को हानि पहुंचा रहे थे। तो यह कह रहा है कुछ कथन गलत हैं, सभी नहीं, कुछ कथन गलत हैं, और जहां सुधार की गुंजाइश हो वहां सुधार करके दोबारा लिखना है। सामाजिक आंदोलन भारत के लोकतंत्र को हानि पहुंचा रहे थे। तो देखिए, आप मान सकते हैं क्या कि सामाजिक आंदोलन होते हैं वो लोकतंत्र को हानि पहुंचा रहे होते हैं या हानि पहुंचाते हैं, वो भी सामाजिक आंदोलन। तो यह बात सही है या गलत है? तो सामाजिक आंदोलन भारत के लोकतंत्र को बढ़ावा दे रहे हैं, न कि हानि पहुंचा रहे हैं। तो क्या दे रहे हैं? लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं सामाजिक आंदोलन, लोकतंत्र की कमियों को उजागर करते हैं, इसलिए सामाजिक आंदोलन होते हैं वो भारत के लोकतंत्र को बढ़ावा दे रहे हैं। सामाजिक आंदोलनों की मुख्य ताकत किसकी? सामाजिक आंदोलनों की मुख्य ताकत विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच व्याप्त उनका जनाधार होती है। सामाजिक आंदोलनों की मुख्य ताकत क्या होती है? विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच व्याप्त उनका जनाधार होती है। तो यह कथन पूर्ण रूप से सही है, क्योंकि जन आधार ही सामाजिक आंदोलनों की भूमिका तय करते हैं, उनकी सफलता जन आधार पर ही आधारित होती है। तो इसलिए सामाजिक आंदोलन की मुख्य ताकत है विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच व्याप्त उनका जनाधार है। यह कथन पूर्ण रूप से सही है। भारत के राजनीतिक दलों ने कई मुद्दों को नहीं उठाया। भारत के राजनीतिक दलों ने कई मुद्दों को नहीं उठाया, तो बिल्कुल सही है। यदि राजनीतिक दलों ने जब मुद्दे उठाए होते तो आंदोलन की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए भारत के राजनीतिक दलों ने मुद्दे नहीं उठाए, इसलिए सामाजिक आंदोलन की जरूरत पड़ी। तो इसका हम दोबारा लिखेंगे, इस कारण सामाजिक आंदोलनों का उदय हुआ। यानी भारत के राजनीतिक दलों ने कई मुद्दों को नहीं उठाया, इस कारण सामाजिक आंदोलनों का उदय हुआ। तो यह बात सही है। तो यह कथन पूर्ण रूप से सही है। आगे है प्रश्न नंबर 3, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? आपको पहले प्रश्न में बता दिया था, लेकिन फिर भी दोबारा देख लो। चिपको आंदोलन की शुरुआत छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। तो बताइए, चिपको आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई, किस राज्य से हुई? उत्तराखंड राज्य से हुई। हाँ, तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के पाठ जन आंदोलनों का उदय नामक पाठ से चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, सूचना के अधिकार को राष्ट्रपति की मंजूरी कब हासिल हुई? देखिए, सूचना का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। सूचना का अधिकार, तो यह कह रहा है कि सूचना के अधिकार को राष्ट्रपति की मंजूरी कब हुई? तो सूचना के अधिकार की शुरुआत 1990 में हुई थी। कब हुई थी? 1990 में। और यह 2004 में सदन में रखा गया। सदन में कब रखा गया? 2004 में। अब यह पूछ रहा है कि सूचना के अधिकार को राष्ट्रपति की मंजूरी कब हासिल हुई? तो निश्चित है 2004 की बात होगी, या 2004 के बाद होगी। तो देखते हैं, 2005 ब 2007 से 2001 द 2000, तो 2005, 2007, 2001 और 2000। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2005। तो सूचना के अधिकार है, इसकी शुरुआत 1990 में हुई, सदन में रखा गया 2004 में, और
इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब हुए? 2005 में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद यह लागू हुआ। अगला प्रश्न है बीकेयू किन प्रदेशों के किसानों का संगठन था? बीकेयू, बी भारतीय, के किसान, तो देखिए बीकेयू भारतीय किसान यूनियन। बीकेयू किन प्रदेशों के किसानों का संगठन था? तो देखिए भारतीय किसान किन प्रदेशों के किसानों का संगठन था? तो बीकेयू ने 1988 में बिजली दर की जो मांग, बिजली दर में वृद्धि कर दी गई थी, उसकी दर को कम करने के विरोध में प्रदर्शन किया था। उस बिजली दर में की गई बढ़ोतरी का विरोध किया था और यह बिल्कुल अनुशासित धरना था। अनुशासित जिसको बोल सकते हैं, बहुत ही एक अनुशासित अभियान था। इसमें इसे अभियान को ग्रामीण शक्ति, इस आंदोलन को ग्रामीण शक्ति या काश्तकारों की शक्ति भी कहा गया। तो बीकेयू भारतीय किसान यूनियन है। तो इन्होंने 1988 में, कब है? 1988 में बिजली दर में की गई बढ़ोतरी का विरोध किया था और आंदोलन किया था। अनुशासित उनका धरना था जिसमें कुछ भी कोई किसी प्रकार का तोड़फोड़ या हिंसा नहीं की गई थी, इसलिए इसे ग्रामीण शक्ति या काश्तकारों की शक्ति भी माना गया था। आपको बताना है कि बीकेयू किन प्रदेशों के किसानों का संगठन था? पंजाब और हरियाणा, ब पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब, स हरियाणा और महाराष्ट्र, द पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा। तो आपको बताना है कि भारतीय किसान यूनियन था वो किन प्रदेशों के किसानों का संगठन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा द पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा। तो बीकेयू भारतीय किसान यूनियन संगठन था वो किस प्रदेश में संबंधित था? पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के पाठ का छठा प्रश्न। सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर, सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर किनको इंगित करता है? सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर किनको इंगित करता है? तो देखिए इसका पहला ऑप्शन है नामदेव डसाल को, ब बाबा आमटे को, स डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, द सुंदरलाल बहुगुणा को। तो देखिए सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर, तो देखिए इसमें जो नामदेव डसाल हैं ये एक मराठी के प्रसिद्ध कवि हुए हैं। नामदेव डसाल, इन्होंने अपनी कविता में, नामदेव डसाल ने अपनी कविता में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर कहा है। किन्होंने? नामदेव डसाल ने अपनी कविता में, ये मराठी कवि हैं, प्रसिद्ध कवि हैं, तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा स डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर कहा गया है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं जन आंदोलनों का उदय नामक पाठ का 7वां प्रश्न। हमारा प्रश्न है दलित पैंथर्स का गठन किया गया, यानी दलित पैंथर्स नामक जो संगठन है उसका गठन कब किया गया था? 1972, ब 1970, स 1978, द 1977। तो आपको बताना कि दलित पैंथर्स का गठन कब किया गया था? तो देखिए दलित पैंथर्स है, इसका गठन महाराष्ट्र में किया गया था।
महाराष्ट्र में किया गया था। अब बताना आपको कि कब किया गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1972 में दलित पैंथर का गठन महाराष्ट्र में किया गया था। अगला प्रश्न है, ताड़ी विरोधी आंदोलन का नारा था, यानी ताड़ी विरोधी आंदोलन था, उसका नारा क्या था? तो ताड़ी विरोधी आंदोलन 1992 में, कब? 1992 में आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। कहां? आंध्र प्रदेश। तो आपको बताना है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन महिलाओं के द्वारा 1992 में आंध्र प्रदेश में किया गया था। आपको बताना है कि इसका नारा क्या था। ताड़ वृक्षों को काट डालो, ब ताड़ वृक्षों को लगाओ, स ताड़ी की बिक्री शुरू करो, द ताड़ी की बिक्री बंद करो। ताड़ी एक प्रकार की शराब है, तो उन महिलाओं ने क्या किया था कि कहा था कि इस ताड़ी यानी शराब की बिक्री को बंद करो। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन का नारा क्या था? ताड़ी की बिक्री बंद करो। हाँ तो विद्यार्थियों, इसका उत्तर हो जाएगा द ताड़ी की बिक्री बंद करो। अब देखते हैं 9वां प्रश्न, बांध परियोजनाओं के विरुद्ध चलाया गया आंदोलन था। तो बांध परियोजनाओं के विरोध में, बांध परियोजनाओं के विरोध में चलाया गया आंदोलन कौन सा था? बांध परियोजनाओं के विरोध में। तो देखिए, बांध परियोजनाओं के विरोध में चलाया गया आंदोलन कौन सा था? तो इसमें पहला है चिपको आंदोलन, ब ताड़ी विरोधी आंदोलन, स नर्मदा बचाओ आंदोलन, और द था सूचना का अधिकार आंदोलन। तो देखिए विद्यार्थियों, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर के गुजरने वाली एक नदी है। तो इस नदी पर जो बांध बनाए जा रहे थे उसके विरोध में, यानी उससे होने वाले नुकसान को लेकर के, और वहां पर एक आंदोलन चलाया गया था। तो उस आंदोलन का नाम क्या था? नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्या था? नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो इसका उत्तर हो जाएगा स नर्मदा बचाओ आंदोलन। हाँ विद्यार्थियों, अब देखें संविधान में किन संशोधनों के अंतर्गत महिलाओं को स्थानीय राजनीतिक निकायों में आरक्षण दिया गया है। संविधान में किन संशोधनों के अंतर्गत महिलाओं को स्थानीय निकायों में स्थानीय राजनीतिक निकायों में आरक्षण दिया गया है? तो इसका उत्तर आपको देना है 73वें, 74वें, ब 77वें, 78वें, स 70वें, 71वें, और द 41वें, 42वें। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि संविधान के किन संशोधनों के अंतर्गत महिलाओं को स्थानीय राजनीतिक निकायों में आरक्षण दिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 73वें, 74वें संविधान संशोधन में महिलाओं को स्थानीय राजनीतिक निकायों में आरक्षण दिया गया है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने जन आंदोलनों का उदय नामक पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखे। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से प्रश्नोत्तर देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।